कहानी की शुरुआत एक पत्थर से होती है जिसमें से एक बंदर का जन्म हुआ जिसका नाम मोंकी था। मोंकी वहाँ से निकल के एक जंगल में आ जाता है। इसी दौरान हम वहाँ पे एक बंदर बाबा को देखते हैं। बंदर बाबा जंगल में रहने वाले सभी बंदर के बच्चों को यहाँ पे रहने के तौर तरीके सिखाया करता था। मोंकी भी उन बच्चों के साथ यहाँ के रहने के तौर तरीके सीखने लगता है। बंदर बाबा बताता है कि किसी तरह की समस्या क्यों ना हो पर हमें भूल कर भी धूप में नहीं जाना है। मंकी आज पहली बार इनके साथ शामिल हुआ था। उसने शरारत करनी शुरू कर दी। उसे देखकर बाकी भी बंदर के बच्चे शरारत करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से वो धूप में आ गए थे। पानी की दूसरी ओर एक बड़ा सा राक्षस रहता था। उसने देखा कि बंदर के बच्चे धूप में आ चुके हैं। वो गुफा से बाहर आके उन बंदरों के बच्चों में से एक बंदर के बच्चे को उठा लेता है। बाकी किसी तरह बचते बचाते अपनी माँ के पास आ जाते हैं। पर एक माँ ने अपने बच्चे को खो दिया था। बंदर बाबा ने जब ये देखा वो मोंकी पे गुस्सा होता है और कहता है कि तुम इस झुंड के नहीं हो और तुम्हारी वजह से ही आज एक माँ ने अपने बच्चे को खो दिया है। इसी वजह से उसे झुंड से बाहर कर दिया जाता है। मोंकी वहाँ से निकल के फिर से अपने पत्थर के पास आ गया। वहाँ आकर उसने खुद को ताकतवर करना शुरू कर दिया ताकि वो बड़ा होकर उस राक्षस का मुकाबला कर सके। फिर हम स्वर्ग का सीन देखते हैं जहाँ पे जेड नाम के व्यक्ति को दिखाया जाता है। जेड ब्रह्मांड का रचयिता और अमर व्यक्तियों का राजा था। मोंकी ने जन्म लेते ही इस राज्य के साथ भी छेड़छाड़ कर दी थी, जिस वजह से जेड भी उससे गुस्सा हो जाता है और वो अपने लोगों को हुक्म देता है कि इस मंकी को ख़त्म कर दिया जाए। उसकी बात सुन के बुद्धा उसके सामने आ जाते हैं। बुद्धा जेड से कहते हैं कि इस बंदर का जन्म खास काम के लिए हुआ है, इस वजह से तुम इसके साथ कुछ नहीं करोगे। जेड बुद्धा की बात मानता है। मोंकी ने दिन रात एक कर दिया था। वो खुद को ताकतवर करता गया। धीरे धीरे करके अब वो बड़ा हो चुका था। पानी की पार से एक बार राक्षस फिर से बाहर आता है और वो देखते ही देखते फिर एक बंदर के बच्चे को उठा लेता है। मोंकी उसका सामना करने के लिए उसके सामने आ जाता है पर उसके दो हाथ काफ़ी नहीं थे उसका सामना करने के लिए। राक्षस उसे मार के बंदर के बच्चे को लेकर अपनी गुफा में वापस चला जाता है। मोंकी सोचता है कि ऐसा क्या किया जाए कि हम राक्षस का सामना कर सके। बंदर बाबा बताता है कि तुम्हें एक हथियार की ज़रूरत है, उस हथियार की मदद से ही तुम उस राक्षस का मुकाबला कर सकोगे। बंदर अब तक का सबसे खास हथियार चाहता था। तभी उसे पता चलता है कि सबसे बढ़िया हथियार ड्रैगन के पास है। वो उस हथियार को पाने के लिए पानी में आ जाता है क्योंकि ड्रैगन इसी पानी के अंदर रहा करते थे। हम फिर ड्रैगन किंग को देखते हैं। ड्रैगन किंग ने उस छड़ी को संभाल रखा था और वो उस छड़ी पे काबू करके पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था। कई साल तक संभालने के बाद भी आज तक वो उसे हाथ नहीं लगा पाया था। आज उसने सोचा कि वो पूरी तरह कोशिश करेगा, वो उस छड़ी को पूरी तरह काबू कर लेगा, जिसके बाद वो इस दुनिया पे राज कर पाएगा। मोंकी पानी के अंदर आ गया था। अंदर आकर उसने छड़ी से बात की। वो छड़ी भी मोंकी से बात करती है। बात करते ही वो उस छड़ी को अपने हाथ में ले लेता है और हाथ में लेने के बाद वो वहाँ से बाहर आ जाता है। ड्रैगन किंग देखता है कि उसकी छड़ी चुरा ली गई है। मंकी वहाँ से छड़ी लेकर उस गुफा के अंदर आ गया था। गुफा के अंदर आते ही उसने देखा कि बंदर के बच्चे को ऊपर लटका के रखा गया है। अब उसने उस बंदर को बच्चे को आज़ाद कराना शुरू किया। छड़ी भी उसकी मदद कर रही थी। इसी दौरान वो राक्षस भी वहाँ पे आ जाता है। अब मंकी और राक्षस में लड़ाई होनी शुरू हो गई थी। वो अपनी छड़ी की मदद से राक्षस को बहुत पीटता है। उसे पीटने के बाद उसे पूरी तरह ख़त्म कर देता है। आज उसका छड़ी के साथ पहला दिन था। छड़ी ने उसका पूरा साथ दिया था। फिर वो बंदर के बच्चे को आज़ाद करके वापस अपने जंगल में आ जाता है। जंगल में आते ही उसकी जय जयकार होने लगती है। सभी बंदर आज मोंकी को मोंकी किंग कह के बुला रहे थे, जानी कि आज के बाद उसका नाम मोंकी किंग होने वाला था। अब उसने खुद को ताकतवर समझ लिया था। इस छड़ी को पाने के बाद उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब वो सोचता है कि वो यहाँ पे रहने के लिए नहीं बल्कि स्वर्ग में अमर आदमियों के साथ रहने के लिए बना है। बूढ़ा पापा बताता है कि एक राक्षस को मारने के बाद कभी भी स्वर्ग का राजा तुम्हें लेने नहीं आएगा। तुम्हें लगभग 100 राक्षसों को मारना होगा, जिसके बाद ही स्वर्ग के राजा की तुम पे नज़र पड़ेगी और इसके बाद तुम्हें अमर आदमियों के साथ शामिल कर लिया जाएगा। वो 100 राक्षसों को मारने का फैसला कर लेता है। समय बीतने के साथ साथ वो 99 राक्षसों को मार चुका था। अब 100वें राक्षस की बारी थी। 100वें राक्षस को मारने के लिए वो एक गांव में आ जाता है। वहां आकर रेड गर्ल नाम की एक आग उगलने वाली राक्षसनी से उसकी मुलाकात होती है। वो उसे भी मारना शुरू करता है। रेड गर्ल राक्षसनी जब उसका मुकाबला कर रही थी तब वो देखती है कि उसकी वो छड़ी वो उसकी काफ़ी मदद कर रही है। रेड गर्ल मोंकी से पूछती है कि तुमने ये छड़ी कहाँ से ली। मोंकी भी उसे बातों में उलझाता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये छड़ी पसंद है।
रेड गर्ल भी उस छड़ी को पाना चाहती थी, वो भी हाँ में सिर हिला देती है। मोंकी उसे फिर बताता है कि अगर ये छड़ी तुम 10 मिनट तक अपने साथ हाथों में रख पाई तो आज के बाद ये छड़ी तुम्हारी होगी। रेड गर्ल भला इतना अच्छा मौका कैसे गंवाती। वो उस छड़ी को 10 मिनट तक अपने हाथ में रखने लगती है, पर छड़ी देखते ही देखते उसे पृथ्वी की गहराइयों में ले जाती है और वहाँ जाकर उसे मार के दफन कर देती है। इसके बाद ये छड़ी मोंकी के पास वापस आ गई थी। इसी के साथ आज मोंकी ने 100 राक्षसों को मार गिराया था। 100 राक्षसों को मारने के बाद पूरे गांव वाले खुश थे। इसी दौरान लिन नाम की लड़की इसके पास आती है। वो कहती है कि मैं एक छोटे से गांव से आई हूँ, मैं तुम्हारी तरह ही बहादुर बनना चाहती हूँ, इसी वजह से तुम मुझे अपनी चेली बना लो। 100 राक्षसों को मारने के बाद मोंकी इंतजार करने लगा। वो सोच रहा था कि स्वर्ग से बुलावा आएगा और उसे भी अमर लोगों के साथ शामिल कर लिया जाएगा। ड्रैगन भी अपनी छड़ी ढूंढता हुआ उसके पास आ गया था। पास आते ही उसने मोंकी से बात करनी शुरू कर दी। उसने कहा कि ये छड़ी मेरी है और उस दिन तुम पानी से ये छड़ी चुरा कर लाए थे। वो उससे बात कर ही रहा था कि दूसरी ओर ड्रैगन के साथ ही उस छड़ी को चुरा लेते हैं। चुराने के बाद वो छड़ी को लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। मोंकी ने देखा कि उसकी छड़ी चुरा ली गई है, वो भी उसका पीछा करता है। लिन भी उसका साथ दे रही थी। ड्रैगन के साथ ही भागते भागते एक पहाड़ी के पास आ जाते हैं। मोंकी भी उसका पीछा करता हुआ उस पहाड़ी के करीब आ गया था। ड्रैगन भी इनके पीछे था, वो भी उस पहाड़ी के करीब आ जाता है। तभी मोंकी उस छड़ी को ड्रैगन के साथियों से ले लेता है। अब वो उसे छड़ी मिल चुकी थी। दूसरी ओर ड्रैगन की रफ्तार ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। वहाँ से निकलने के बाद मोंकी अब सोच रहा था कि कहाँ पे उससे गलती हो रही है, जिसकी वजह से स्वर्ग के लोग उसे लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। अब उसने कब्रिस्तान में जाने का फैसला किया। मोंकी को पढ़ना नहीं आता था। उसने सोचा कि लिन को तो पढ़ना आता है, वो भी लिन को अपने साथ ले लेता है। कब्रिस्तान में आकर वो पानी को चीरता हुआ नरक में आ गया था। उसे मालूम था कि नरक में उसकी सूची होगी जिसमें उसका नाम दर्ज होगा। उसे वो सूची चाहिए थी और उसे सूची में से अपना नाम काटना था, यानी कि वो अपने मरने की तिथि काटना चाहता था। जब वो मरने की तिथि काट देगा तब वो अमर हो जाएगा। यहाँ आकर उसकी मुलाकात नरक के राजा से होती है। उसे भी मालूम हो चुका था कि 2 लोग जिंदा इस जगह पे आए हैं। वो उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। मोंकी भी किसी तरह वो सूची ढूंढ निकालना चाहता था। बोले इनको ये काम सौंपता है और कहता है जल्द ही तुम उस सूची को ढूंढो, मैं किसी तरह करके इस राज्य को उलझाता हूँ। अब उसने उस राज्य के साथ मुकाबला करना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ ही लिन ने वो सूची ढूंढ निकाली। अब उसने वो सूची ली और मोंकी को दे दी। मोंकी ने उस सूची में से अपना नाम काट दिया, जाने कि उसके मरने की तिथि खत्म हो चुकी थी। नाम काटने के साथ ही नरक का राजा स्वर्ग में जेड से बात करता है और वो कहता है कि एक मोंकी नरक में आ गया है और वो अपनी मरने की तिथि काट रहा है। उन दोनों की बातचीत से मोंकी को ये पता चल पाता है कि वो पूरा अमर नहीं हुआ है। पूरा अमर होने के लिए उसे एक किताब पढ़नी होगी और किताब में जो फार्मूले हैं वो फार्मूले अपनाकर वो पूरा अमर हो सकता है। वो किताब इसी नरक में थी। वो लिन को कहता है कि वो किताब लो और हम दोनों जहाँ से जल्दी बाहर निकल जाएंगे। लिन उस किताब को उठा लेती है। मोंकी अपनी छड़ी के साथ काफ़ी तेज़ी से बाहर निकलना शुरू कर देता है। नरक का राजा उसे एक बार फिर से रोकने की कोशिश करता है, पर फिर से वो असफल हो चुका था। जाने कि मोंकी लिन के साथ उस किताब को लेकर धरती पे वापस आ जाता है। किताब में लिखा था कि उसे पीच के बीज खाने होंगे, जिसके बाद वो पूरी तरह अमर हो जाएगा। मोंकी के वहाँ से जाते ही लिन एक शीशी निकालती है और वो शीशी से कुछ बूंदे पानी में डालती है। बूंदों को पानी में डालते ही ड्रैगन बाहर निकलता है। वो दोनों बात करना शुरू करते हैं। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि लिन को किसी और ने नहीं बल्कि ड्रैगन ने भेजा था। तभी हम कुछ दिनों का पहले का सीन देखते हैं। लिन एक छोटे से गाँव से थी। उसके गाँव में बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो ड्रैगन देवता से लगातार प्रार्थना कर रही थी। ड्रैगन देवता अपनी छड़ी ढूंढता हुआ मोंकी को ढूंढ रहा था। इसी दौरान दोनों में मुलाकात होती है। लिन कहती है कि मेरे गांव में बारिश नहीं हो रही, कृपा करके मेरे गांव की ओर ध्यान दें और इस जगह पर बारिश लाएं। ड्रैगन कहता है कि मैं तुम्हें बारिश दे सकता हूं, पर तुम्हें भी मेरे लिए काम करना होगा। उसने कहा कि तुम्हें जाकर मोंकी से मेरे लिए छड़ी लानी होगी। जब तुम छड़ी ले आओगी तुम्हारे गाँव में बारिश आ जाएगी। इस तरह करके आज वो मोंकी के साथ थी। उसने ड्रैगन को बताया कि वो छड़ी को एक पल भी खुद से दूर नहीं रखता है, वो कैसे करे और उस छड़ी को कैसे ले। उसी समय ड्रैगन को पता चलता है कि मोंकी आधा अमर हो चुका है। पूरा अमर होने के लिए वो पीच के बीज खाना चाहता है। वो लिन को कहता है कि तुम मोंकी को एक जगह पर ले आओ, वहाँ मैं उसका इंतजार करूंगा और कहना कि वो बाग ही पीच के बीजों का बाग है। उसमें मैं जहरीले फल देकर उसे बेहोश करके खुद ही उस छड़ी को लेकर वहाँ से चला जाऊंगा। लिन उसकी बात मानती है और वापस मोंकी के पास आ जाती है। वो मोंकी को बताती है कि पीच के बीज कहाँ मिल सकते हैं, मुझे मालूम है। अब दोनों पीच के बीज के बाग की ओर बढ़ने लगते हैं।
इस तरफ हम फिर से ड्रैगन को देखते हैं। उसने अपने साथियों को कहकर एक बाग तैयार कर दिया था। उन बागों में फल भी लगा दिए थे और कुछ फलों में जहरीले फल दे दिए थे। मोंकी लिन के साथ उस बाग में पहुंचता है। वो देखता है कि यहाँ तो काफ़ी सारे फल लगे हुए हैं। वो उन फलों में से एक फल को तोड़ के खाने लगता है। उसने फल तो खा लिया पर वो फल जहरीला फल नहीं था। इसके बाद ड्रैगन के दोनों साथी भी उस फल को खा लेते हैं पर वो दोनों जहरीले फल खा चुके थे। इसके बाद मोंकी भी उस फल को खाता है। वो भी जहरीला फल खा चुका था। तीनों बेहोश होने लगते हैं। ड्रैगन किंग आकर उस छड़ी को लेने लगा। इसी दौरान वो भी उस फल को खा लेता है। जाने कि चारों लोग जहरीले फल खा चुके थे। मोंकी तो जहरीला फल खाकर वहाँ पर ही सो गया, जबकि दूसरी ओर ड्रैगन उसके साथ ही जहरीला फल खा के नदी के रास्ते से दूर चले जाते हैं। मोंकी के होश में आते ही उसकी एक बार फिर से किताब पे नज़र पड़ती है। उस किताब में स्वर्ग में रहने वाली जादूगरनी बेनमू की तस्वीर छपी हुई थी। वो ही एक ऐसी जादूगरनी थी जो उसे अमर कर सकती थी। अब वो वहाँ से निकल के स्वर्ग आ जाता है। उसने अपने साथ लिन को भी ले लिया था। अब वो दोनों जादूगरनी के घर के अंदर आ गए थे। यहाँ आकर उसने फार्मूला बनाना शुरू कर दिया। जादूगरनी भी उसके सामने आ जाती है। वो देखती है कि धरती से दो लोग आए हैं, जिसमें से एक बंदर है जो कि सन की बंदर है। वो इस फार्मूले को तैयार करके पीकर अमर होना चाहता है, पर जादूगरनी कभी नहीं चाहती थी कि उन अमर लोगों के व्यक्तियों में से एक बंदर भी शामिल हो, जिसकी वजह से वो मोंकी को मारना शुरू कर देती है। दूसरी ओर लिन उस अमृत को तैयार कर रही थी। अमृत को तैयार करने के बाद उसने अमृत को उस छड़ी पे लगा दी, जिसके बाद ये छड़ी मंकी के मुंह के अंदर डाल दी। मंकी अब पूरी तरह अमर हो चुका था। अमर होते ही उसने जादूगरनी को मारना शुरू कर दिया, पर लिन अब भी नहीं चाहती थी कि वो यहाँ पे स्वर्ग में रहे। इस वजह से वो किसी तरह करके मोंकी को फिर से धरती पे वापस ले आती है और वहाँ आके वो बताती है कि उसे वो छड़ी चाहिए और मोंकी उसे छड़ी कैसे देता। लिन एक बार फिर से अपना दिमाग का इस्तेमाल करती है और उसे कहती है कि तुम पानी में कितना समय रह पाओगे। मोंकी उससे कहता है कि जितना समय मैं चाहूँ उतना समय पानी में रह सकता हूँ। ये कहता हुआ वो पानी के अंदर चला जाता है। छड़ी उसके ऊपर ही थी। लिन अब शीशी की मदद से ड्रैगन किंग के लोगों को बुला लेती है। वो उसको छड़ी दे देती है। ड्रैगन किंग के आदमी छड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मोंकी जब बाहर आता है वो देखता है कि उसकी छड़ी नहीं है। वो लिन से पूछता है कि उसकी छड़ी कहाँ पे गई। लिन उससे माफ़ी मांगती है और वो अपने गाँव की सारी बात बताती है। मोंकी लिन को छोड़ के वापस अपनी छड़ी को पाने के लिए निकल पड़ता है। इधर ड्रैगन किंग को छड़ी मिल चुकी थी तो अब उसने पूरी धरती पर राज करने का फैसला कर लिया। वो अपने महल के बीचों बीच छड़ी लगाकर एक गाना गाने लगता है। गाना गाते ही उसका शरीर बहुत बड़े आकार में बदल चुका था। जाने कि पूरी धरती पे पानी भरता जा रहा था। जब पूरी धरती पे पानी होगा तो उसका राज सभी जगह पर होगा। पूरी दुनिया डूब रही थी। लिन का पूरा गाँव भी डूब रहा था। तभी मोंकी वहाँ पर आता है। ड्रैगन किंग का मुकाबला करना शुरू करता है। ड्रैगन किंग काफ़ी ताकतवर था। उसने कुछ ही क्षणों में मोंकी को बेहोश कर दिया, जिसकी वजह से मोंकी पानी के गहराइयों में आ गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसकी छड़ी महल के बीचों बीच लगाई गई है। वो फिर से एक बार छड़ी उठा लेता है। छड़ी उठाने के बाद वो पानी के बाहर आ गया था। अमर तो वो था ही और साथ ही साथ उसे छड़ी फिर से मिल गई थी। अब उसका आकार भी बड़ा हो गया। अब उसने ड्रैगन किंग को मारना शुरू किया। कुछ समय तक छड़ी से मारने के बाद ड्रैगन किंग का आकार बिल्कुल छोटा हो जाता है। अपना आकार छोटा हुआ देखकर वो मोंकी किंग से डर के पानी में भाग गया। छड़ी मिलने के बाद मोंकी एक शैतान में बदल गया था। उसने अब पूरी धरती स्वर्ग पे राज करने का फैसला कर लिया। स्वर्ग में रहने वाले जीड को जब ये मालूम हुआ कि वो स्वर्ग पे भी राज करना चाहता है, वो अपने साथियों को मोंकी को ख़त्म करने के लिए भेजता है, पर मोंकी के ताकत के सामने कोई भी टिक नहीं पा सकता था। उसने स्वर्ग के राजा के साथ साथ उसके साथियों को भी मार के फिर से बाहर फेंक दिया। बुद्धा ने जब देखा कि मोंकी अब अपना होश खो बैठा है, वो उसे ख़त्म करने के लिए वहाँ पे आ जाता है। लिन देखती है कि बुद्धा आ गया है। लिन बुद्धा को समझाती है कि मोंकी इतना बुरा आदमी नहीं है। वो हमेशा ही अकेला रहा है, जिसकी वजह से उसका दिमाग आज पूरी तरह संतुलन खो बैठा है। हमें उसे रास्ता दिखाना होगा। बुद्धा उसे अपने अंदर ले लेता है। लिन मोंकी को एक चुनौती देती है और उससे कहती है कि तुम इतने बड़े हो चुके हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। अगर तुम मेरी हथेली से बाहर जा पाओ तो तुम्हें इस स्वर्ग का राजा बना दिया जाएगा। मोंकी को उसकी चुनौती मंजूर थी। वो अपनी छड़ी लेकर उसकी हथेली से बाहर जाने लगता है। वो काफ़ी रफ्तार से बाहर जा रहा था। बाहर जाने के बाद उसने एक मार्क लगाया और बुद्धा से कहा, लो मैं तुम्हारी हथेली से बाहर आ गया हूँ। पर बुद्धा के सामने कौन टिक पा सकता था। बुद्धा ने अपनी हथेली खोली और दिखाया कि तुम मेरी हथेली से कभी बाहर ही नहीं गए। इसके बाद बुद्धा कहता है कि तुम मेरी चुनौती पार नहीं कर पाए, इस वजह से अब तुम्हें एक पत्थर में रहना होगा। वो उसे पत्थर में फिर से जमा देता है। कुछ समय बीतता है तो लिन को हम अपने गांव में देखते हैं। उसके गांव की हालत काफ़ी सुधर चुकी है। वो मोंकी को मिलने के लिए उसी पत्थर के पास आती है।
जिसमें एक छोटा सा छेद था। उस छेद से वो बात करेगी और जिसके बाद बुद्धा इस छेद को भी बंद कर देगा। वो उसके पास आके उसकी छड़ी देती है और कहती है कि तुम इसके बगैर अधूरे थे। मोंकी भी आज अपनी छड़ी को पाकर बहुत ज़्यादा खुश था। उसने लिन का शुक्रिया किया और उससे खुद के लिए माफ़ी भी मांगी। वो कहता है कि मैं भटक गया था, आज मुझे पछतावा है, पर मैं इस पत्थर के अंदर रहकर खुद की आत्मा में शांति लाऊंगा और जिसके बाद मैं इस पत्थर से बाहर निकलने के बाद लोगों के भलाई के लिए काम करूंगा। इसके बाद ये छेद भी यहाँ पर बंद हो जाता है। छेद के बंद होते ही लगभग 500 साल बीत जाते हैं, जिसके बाद बुद्धा उसके पास कुछ आदमियों को भेजता है। छेद एक बार फिर से खुला था। उन लोगों ने मोंकी से कहा कि एक बारी राक्षस फिर से धरती पे वापस आ चुके हैं, वो पूरी धरती पे आतंक मचा रहे हैं। तुम्हें बुद्धा ने मुझे आज़ाद कराने को भेजा है, क्या तुम हमारे साथ राक्षसों को मारने के लिए चलोगे? मोंकी के मन में शांति थी, अब वो शांति के साथ सभी राक्षसों को मारने के लिए तैयार था। उसकी ये तैयारी दिखाते हुए ही ये कहानी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।